प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य पर दिया गया है। गौर पूर्णिमा के दिन सारा काम रुक जाना चाहिए और एक ही काम श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग लीलाओं में तल्लीन हो जाना। तो आइए हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ सुनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य आज से लगभग 500 साल पहले हुआ और वो चैतन्य महाप्रभु अवतार ही है, अवतार नहीं है, कलयुग का अवतार नहीं है, अवतार ही है। तो चैतन्य महाप्रभु अवतारी श्री कृष्ण अवतार लेंगे कलयुग में, तो उनके हर शास्त्र में प्रमाण मिलता है, स्पेशली वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो श्रील व्यासदेव की परिपक्व ज्ञान हुआ तब लिखी हुई उनकी कृति है, इसमें भी और कई कई पुराणों में। तो शॉर्ट में मैंने कल कहा था, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कलयुग का प्रथम चरण, ये कलयुग का प्रथम चरण 4,32,000 साल में 5,000 साल कलयुग को हुआ, ये प्रथम चरण है। और बाद में वेदों शास्त्रों में कहा कि गंगा के तट पर होगा। इतना ही नहीं कहा कि पूर्णिमा के दिन होगा, इतना ही नहीं वो ग्रहण उन दिन होगा। और ब्राह्मण लोग और जो सात्विक लोग हैं सब गंगा में स्नान करेंगे शाम को, और स्नान करते वक्त वो हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र गान करेंगे। उन समय संध्या में वो गंगा नदी के तट पर मायपुर गांव में, मायपुर शब्द का उपयोग किया गया, और पुरंदर मिश्रा अर्थात जगन्नाथ मिश्रा यहाँ सची देवी के गर्भ से जन्म लेंगे और उनका नाम कृष्ण चैतन्य होगा। और वो संन्यास ग्रहण करेंगे। और इतना ही नहीं, संन्यास ग्रहण करके कहाँ रहेंगे, ये सब प्रमाण उद्धृत आपको ये विष्णु पुराण भगवती भागीरथी के तट पर विद्यमान गोलोक नाम से प्रसिद्ध नवदीप धाम में सर्वांतर्यामी महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत शुद्ध सत्व स्वरूप षडैश्वर्य पूर्ण श्री गोविंद भगवान विभुज श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर लोक में भक्ति का प्रकाश करेंगे। ये सर्वांतर्यामी प्रभुति गुण श्री गौरांग महाप्रभु में स्पष्ट रूप में अनुभूत होते हैं। तो अथर्ववेदीय उपनिषद ये वेदों का भाग है, वेदों का पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। ये अथर्ववेदीय चैतन्य उपनिषद एको देव सर्वरूपी महात्मा गौरव रक्त श्यामल श्वेत रूप चैतन्यात्मा वगैरह। ये है अथर्ववेद। पुरुष बोधिन्याम गौरव अर्थात सप्तम वैवस्वत 28वां महायुग का कलियुग की प्रथम संध्या, प्रथम चरण श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव का आविर्भाव होगा। अथर्ववेदीय से तृतीय कांडे ब्रह्म विभागानंतरम भावार्थ यह है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित। अथर्ववेद विश्वम्भर, उनका नाम विश्वम्भर है चैतन्य महाप्रभु। गायत्री मंत्र जब हम देते हैं, ब्रह्म गायत्री, गौर गायत्री, गौर गायत्री में चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वम्भर। विश्वेन माम पाहि स्वाहा अथर्ववेद चैतन्य रहस्यकृत सामवेद अंतर्गत ब्रह्म भाग में, सामवेद में, ये छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद में उनका श्वेताश्वतर उपनिषद, श्रीमद् भागवतम इत्थम तृतीय
छन्न कलौ चैतन्य महाप्रभु गुप्त अवतारी। अहम एव द्विज श्रेष्ठो नित्यं प्रचन्न विग्रहम भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्ष्यामि सर्वदा। आदि पुराण। भगवान कहते हैं कि मैं ही नित्य प्रचन्न विग्रह रूप ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर भगवत भक्त रूप से निज भक्त जनों को सदा रक्षा करता हूँ। यह सब श्री गौरांग देव में ही संगठित है। गरुड़ पुराण। कलिना दह्यमानानाम उद्धाराय तनुभृतां जन्म प्रथम संध्यायां भविष्यति द्विजालये। कूर्म पुराण। कलिना दह्यमानानां परित्राणाय तनुभृतां जन्म प्रथम संध्यायां करिष्यामि द्विजातिषु। गरुड़ पुराण। कलि रूप दावानल से जलते हुए भक्तों के उद्धार के लिए कली की प्रथम संध्या में भूतल पर ब्राह्मणों के कुल में अवतीर्ण होऊंगा। गरुड़ पुराण। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्या विशेषतः। युग संध्या द्वापर और कली की संध्या में। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतम कलेह प्रथम संध्यायां लक्ष्मीकांतो भविष्यति। लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी का पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी। मैं संन्यास रूप में सन्यासी बनके दारू ब्रह्म जगन्नाथपुरी में मैं रहूंगा और वो गौर विग्रह है। ये कौन सा पुराण है? गरुड़ पुराण। और 36, 35, 36, 38, 38 श्लोक संख्या। नृसिंह पुराण। तो सतयुग में जो प्रभु नरसिंह देव का जो अवतार है वही चैतन्य रूप में आएंगे। श्री गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य नाम से विख्यात होंगे। तो इस अध्याय में ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला भाग 1 अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हो, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्वप्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है। इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। तो अपनी भक्ति का प्रचार भक्तों के बस में नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? तो प्रपंच बहुत फैल गया था, जैसे कि जादूगर, उपसंप्रदाय और तांत्रिक और मंत्रिक, खूब मलिन देवताओं की उपासना है, राक्षसों की उपासना, भूत प्रेत की उपासना, कई ढोंग, और उसके ऊपर भी जो नास्तिक संप्रदाय है उनका सबसे बड़ा प्रभाव। सो मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट, ब्रह्मवादी
मायावादी असत शास्त्र, उनके शास्त्र असत है, क्योंकि माइनस कृष्ण, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सत्य है लेकिन ब्रह्म एक है और अनेक भी है। हम सब भी ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है। द्वितीयो नास्ति, दूसरा सब कुछ ब्रह्म है। और निराकारवादी और भगवान मर गए, भगवान हम सब भगवान है, ये फिलोसफी। तो मायावादी ये मायावाद फिलोसफी, असत शास्त्र, और उनके शास्त्र भी असत है। ये कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान। और बुद्ध के जो शास्त्र हैं वो, और बौद्ध का शास्त्र प्रच्छन्नम, चीटर्स, प्रच्छन्न शास्त्र, शून्य, कुछ भी शून्य से पैदा नहीं होता। बौद्ध फिलोसॉफी में भगवान शून्य है, हम सब शून्य है, सारा जगत शून्य है। ये कौन कह रहा है? ये कोटेड बाय चैतन्य महाप्रभु, मध्य लीला, और स्पोकन बाय लॉर्ड शिवा, आई एम श्योर। मयेव विहितम देवी मीन्स पार्वती, कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, मैं ब्राह्मण के रूप में, शंकराचार्य के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। और पद्म पुराण उत्तरखंड, बुद्ध के शास्त्र प्रसन्न होंगे, वो भी 5000 साल पहले कह दिया, बौद्धम प्रचन्नम उच्यते, इसलिए मैं शंकराचार्य के रूप में अवतरित। ये सब पापाचार, दुराचार, धर्म ट्विस्ट कर देना, भक्ति ट्विस्ट कर देना, भगवान का अस्तित्व मिटा देना, खुद का अस्तित्व मिटा देना, तो जड़वाद, लोग जड़ता रूप तपस्या करते हैं, सारा ढोंग फैला हुआ था। भैरव उपासना, काल भैरव, और राक्षसों की उपासना, राहु केतु, तो ये भक्तों का बस में नहीं रहा भक्ति का प्रचार। और भक्ति करना भी छुप के भक्ति करना पड़ेगा। अभी जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, छुप के, अभी तो कई नारियां, सन्नारियां अपने पति से छुप के भक्ति करती। मुझे बहुत ये समाचार मिलता, पति भी नास्तिक और कुटुंब सारा नास्तिक, देश नास्तिक, बिन सांप्रदायिकवाद, और बिन सांप्रदायिकता में नो संप्रदाय, संप्रदाय विहीना मंत्राय निष्फला मता, संप्रदाय के बिना भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। तो संप्रदाय विहीना, सब बिन सांप्रदायिक, देखो सारा पृथ्वी बिन सांप्रदायिक बन गई। तो भक्तों का बस नहीं रहा। जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो सारा ढोंग, पापाचार, नास्तिकवाद, बौद्ध, जैन, अनदर रॉन्ग फिलोसफी, ऋषभ का तीर्थंकर ऋषभदेव श्री कृष्ण है, लेकिन उनकी फिलोसफी सारी ट्विस्ट करके मायावाद। और जैनों ने ही हिंदू लोगों का ध्वंस किया, बौद्धों ने ज्यादातर किया। जितना जैनों ने नहीं किया उतना बौद्धों ने किया, और जितना बौद्धों ने नहीं किया उतना मुसलमानों ने। तो सारा समाज, जब चैतन्य महाप्रभु आए, शांत काजी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट, ये भक्ति का प्रचार भक्तों के बस में नहीं रहा। इसीलिए श्रीला अद्वैत आचार्य विष्णु भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, गंगा नदी के तट पर तुलसी और गंगा जल से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये अभी हमारे बस का नहीं रहा भक्ति का प्रचार। भक्ति करना भी आपको खुद को आना होगा, और अपनी आचार्य प्रभु जी ने सीखा अपनी आचरण से, और आपके आचरण और आपके प्रभाव से भक्ति का प्रचार करना होगा। आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे भगवान, आप खुद ही अवतरित हो। तो अद्वैत आचार्य के घर हम गए थे, जो श्रीवास आंगन में है, तो वहाँ शालिग्राम और तुलसी, गंगा जल उपासना। तो ये यहाँ कहा है कि ये भक्ति का प्रचार आप खुद करने के लिए आओ। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही
शरीर में दृष्टि गोचर होते हैं। ये अवतारी पुरुष होते हैं तो उनकी आजानुलंबित भुजा होती है, उनके हाथ उनके घुटन तक पहुँचते हैं और उनके लोटस आइज, लोटस चेहरा, उनके हाथ, हस्त रेखाएं और चरण रेखाएं वगैरह उनके अवतारी पुरुष हैं, उनके शारीरिक लक्षण उनने बयान वर्णन किए हैं। और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। तो ये बाह्य कारण क्या है? अपने सांग उपांग पार्षदम, तो सांग पांग उपांग पार्षद इन भक्तों को गौर भक्त वृंद और पार्षद अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर पार्षद, कई पार्षद, उनके साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए आए। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। छन्न अवतार, जैसे भागवत में लिखा है छन्न अवतार, त्रियुग अवतार। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव ही जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य का बाह्य कारण, ये उनका अंतरंग कारण भी सुन लेते हैं। बाह्य कारण, श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए। निजी, वो बाह्य कारण है पब्लिक, निजी नहीं है, सारी जनता के लिए, जन सामान्य के लिए। और ये निजी 3 कारण के लिए वो प्रकट हुए। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। तीनों कारण एक से लगते हैं लेकिन अलग है। पहला कारण क्या है? श्री राधा रानी के मन की स्थिति, उनके भाव की मन की स्थिति का आस्वादन करना। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार है। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। सो कारण और कार्य, विषय और आश्रय, तो कृष्ण के विषय है और राधा रानी के आश्रय है। तो आश्रय राधा रानी की मन की स्थिति
और उनका भाव, उनका प्रेम आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण आए। तो उनका भाव, राधा रानी का भाव का अनुभव करना है तो राधा रानी का भाव अंगीकार करना होगा, राधा रानी का रूप धारण करना होगा, अर्थात राधा रानी बनना होगा। तो कृष्ण राधा रानी बने, वो है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन है, कृष्ण बने राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के भाव का आस्वादन, राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण राधा रानी बने। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना, माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतः मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। तो स्व रूप, स्व अनुरूप करे आस्वादन, अमर माधुर्य कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर माधुर्य नित्य नव नव, स्व अनुरूप करे आस्वादन। भक्त अपने भाव के मुताबिक उन नव नवायमान भगवान श्री कृष्ण का भाव का अपनी स्थिति, अपनी लायकात के मुताबिक भक्त उन मधुरता का आस्वादन करें। तो दूसरा उनका कारण है कि श्री कृष्ण का माधुर्य का अनुभव करना, का आस्वादन करना। पहला कारण है राधा रानी कितना एंजॉय, कितना आनंद लेती है वो। दूसरा है मेरा माधुर्य का मैं आस्वादन। तीसरा कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। तो तीन कारण समझ में आ गया। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निस्संदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की उपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते। तो जब राधा कृष्ण साथ में है तो कृष्ण की मधुरता का आनंद राधा रानी कृष्ण से भी कई गुना ज्यादा अनुभव करती थी। कृष्ण की मधुरता, कृष्ण में अखूट मधुरता है, लेकिन उन मधुरता का आनंद कौन लुटता था? राधा रानी। और वो कृष्ण से भी ज्यादा। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि गाय को भूख लगी तो गाय मधुरता, गाय को भूख लगी तो गाय के मिल्क बैग में दूध है, लेकिन उनको निकालना पड़ेगा और निकाल के गाय को पिलाना होगा, तो गाय की भूख मिटेगी। मधुरता कृष्ण में है, दूध गाय में है, लेकिन गाय की भूख ऐसे नहीं मिटेगी। गाय में है दूध, लेकिन गाय से दूध निकालो, बाद में वही दूध गाय को पिलाओ तो गाय की भूख मिटती। उसी तरह कृष्ण सर्वोत्कृष्ट मधुर, अपनी अपनी लायकात के मुताबिक, शक्ति के मुताबिक, भक्ति के मुताबिक भक्त उनका आस्वादन करता है। से भाव, भगवान में भाव है, भगवान भाव से पूर्ण है। भगवान मधुरता से मधुरम 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 कह के आचार्य गण रह गए। मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम, श्री कृष्ण का सब कुछ अखिलम मधुरम, मधुरता की मूर्ति है, लेकिन वो मधुरता बाहर निकालनी होगी, बाहर निकलेगी, बाद में उनको वो आस्वादित करेंगे। जो पीता है दूध, वो मधुरता, दूध की मधुरता, या तो खुद पिएंगे वो दूध तो उसको आस्वादन मिलेगा वो दूध का। इसी तरह कृष्ण मधुर ही है, लेकिन जब तक ये मधुरता बाहर निकलेगी नहीं, और जब तक
भगवान राधा रानी उनकी मधुरता में ज्यादा आनंद लेती है, क्योंकि वो बाहर बहेगी नहीं, मधुर तो है वो, लेकिन उनको बाहर निकले तुरंत राधा रानी आस्वादन करती है। तो वो भाव का आस्वादन उत्कृष्ट है, कृष्ण जितना नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा। तो अभी ये अवतार में कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं ही राधा रानी बनूंगा ताकि मुझे सारी मधुरता मिल जाए, सारी मधुरता, और वो मधुरता का आस्वादन मैं खुद करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में ये आस्वादन किया आखिरी समय में। पहले की उम्र में उन्होंने बाह्य कारण जो था उनके अवतार का, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और बड़े बड़े लोगों को पकड़े, छोटे मोटे नहीं, बड़े प्रताप रुद्र राजा, द्रविड़ देश का, सारे द्रविड़ देश का राजा प्रताप रुद्र, पंच द्रविड़ देश के राजा, और उनके प्रधानमंत्री रामानंद राय, उनको शिक्षा दी, प्रताप रुद्र को शिक्षा दी, प्रताप रुद्र के कुल गुरु, प्रताप रुद्र के गुरु को शिक्षा दी सार्वभौम भट्टाचार्य, और मायावादियों का सबसे बड़े उन जमाने के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, जो बाद में चैतन्य प्रकाशानंद सरस्वती को जो 10,000 सन्यासियों के गुरु थे उनको शिक्षा दी। ऐसे बड़े बड़े लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी, और अंत में गंभीरा में वो राधा रानी का भाव अंगीकार करके खुद वो भाव का आस्वादन कर रहे हैं। तो किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था। गाय अपनी दूध का आस्वादन नहीं कर सकती, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है, अतएव कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। तो जब कृष्णा प्लस राधा रानी की कांति, कॉम्प्लेक्शन, गोल्ड, मोल्टन गोल्ड, प्लस राधा रानी का भाव इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। फिर से कृष्णा प्लस राधा रानी का भाव और राधा रानी की कॉम्प्लेक्शन, राधा रानी का वर्ण, राधा रानी का गोल्डन मोल्टन गोल्डन कलर कॉम्प्लेक्शन इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आवाहन को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने, अद्वैत आचार्य के आवाहन को पूरा करने, राधा रानी का भाव का आस्वादन करने, राधा रानी का कलर, राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन मोल्टन गोल्ड रंग लेके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान के इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला है। इन उद्घाटनों की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। वो श्लोक हम पढ़ेंगे। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाले हैं। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है, अतएव लेखक ने इनमें स्पष्ट भेद किया है। तो यह है चैतन्य महाप्रभु
कि प्राकृत्य के बाह्य और अंतरंग कारण। तो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आज ही ये सब श्लोक कंठस्थ करो। कृष्ण वर्णन कृष्ण कृष्ण। बाद में चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.4, ये सुंदर श्लोक है, कंठस्थ आज करो सारा दिन में। 1.4 1 मीन्स आदि लीला और पहला चैप्टर 1.4 श्लोक है। पेज नंबर 5 गुरु वर्ग 114 अनर्पित। अनर्पित जो अर्पित नहीं किया गया, और अनर्पित रहा। क्या अनर्पित रहा? और अनर्पित और कितने काल तक? चिर काल तक अनर्पित रहा। करुणा अवतरणों को लोग, करुणा के वशीभूत होके हे कृष्ण आप कलयुग में अवतरण हुए, अवतरणों को लोग। और क्या क्या? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियम, और आपने आपकी उन्नत उज्ज्वल मधुर रस समर्पयितुम आपने दिया, आम जनता को दिया। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस मीन्स मधुर रस, उज्ज्वल रस जो मधुर रस की नीलमणि, उन्नत उज्ज्वल रस। स्वभक्ति श्रिया, और अपनी सुंदर भक्ति आपने दी उन्नत उज्ज्वल रस की। हरिपुरा सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, आपकी शरीर की आभा प्रभा सुंदर, वो मोल्टन गोल्डन, सदा हृदय कंदरे सूरत वही सचिनंदन है। मेरे हृदय में हमेशा वो सचिनंदन पूरित रहो। श्री सच्चिनंदन महाप्रभु अपने हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से दीप्त। वे कलयुग में अपनी हेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। तो उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए मधुर रस, और उसमें भी विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः, इन सेपरेशन, लविंग सेपरेशन, इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। तो ये विप्रलंब विरह की वेदना है, गंभीरा अंत्य लीला। गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के विरह की वेदना है, और उन श्री कृष्ण की उच्च प्रेम का लोभ और उन्माद अवस्था, मत प्रमत्त अवस्था, इंटॉक्सिकेटेड इन दैट लव, प्रेम के आस्वादन में मत प्रमत्त लोभ। तो ये है चैतन्य महाप्रभु अनर्पित। ये भाव अनर्पित रहा। पहले ओनली कृष्ण, नो राधा रानी, जैसे बाके बिहारी नो राधा रानी, पुराना मंदिर, लेकिन राधा रानी में श्रील प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु से राधा भाव, गोपी भाव, मंदिरी भाव शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उनको और प्रकट करके समाज के बीच में रखा। ये श्लोक दामोदर गोस्वामी, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा है, और अगला श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखा है। श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन रस के आस्वादन के लिए वो अलग हुए। फिर से दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी
श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए। तो बहुत कुछ पढ़ना और कहना है, लेकिन यहाँ कथा को विराम देंगे। यानी क्वेश्चन, कमेंट, शंका, समाधान। तो आज गंभीरता से व्रत रखना चाहिए। खान पान जितना हो सके इतना कम। इतना ही नहीं, एकादश इंद्रियों का सब खुराक खान पान बंद। एकादश इंद्रिया कान, नाक, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रिया हैं पाँव, हाथ, गुप्त दो, रजनेन्द्रिय दूला और वाणी, कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब को एकादश इंद्रिया को वश में करके उनको उनका विषय सुख न देते हुए इन इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उनको बोलते हैं गौर पूर्णिमा व्रत, एकादशी व्रत। एकादश इंद्रियों को उनकी विषय पूर्ति न कराते हुए श्री कृष्ण की भक्ति गुणगान में लगाना, उनको बोलते हैं एकादशी व्रत। तो आज हम गौर पूर्णिमा व्रत रखेंगे। जितना हो सके इतना हवा खा के रहो। अगर इससे ना रह सके तो पानी पी के रहो। उससे भी ना रह सके तो फल फूल आदि, और उससे भी ना रह सके तो ग्रेन्स के बिना, नो ग्रेन्स से, ये तो स्टमक